गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई मोहम्मद इमरान, फैकल्टी ऑफ द QTS इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई लिखाई भी अच्छा चल रहा होगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एक सीरीज को लेकर चल रहे थे। वो सीरीज था क्लास 9th गुलजार उर्दू का। और इसके पहले हम लोगों ने जो चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उन चैप्टरों का नाम के साथ हम लोगों ने पूरा चैप्टर समझा। वो चैप्टर 1 से लेकर 12 तक का है। हम लोगों ने पूरे डिटेलिंग के साथ, नॉट ओनली डिटेलिंग, हमने क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन भी जाना। हम लोगों ने पूरे के पूरे चैप्टर को बेहतर ढंग से समझा। और नॉट ओनली आपने समझा, बल्कि हम लोगों ने जो चैप्टर को पूरे ब्रीफली के साथ विथ आपका जो एक्सप्लेनेशन है उस गजल का या उस शेर का, वो आपके साथ लिखा हुआ था। और हम लोग अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम लोगों ने गजल को कंप्लीट किया। और जब हम लोगों ने गजल को कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हम लोगों का जो स्टार्ट हुआ वो नज्म है। आप लोग देख भी पा रहे हैं, चैप्टर 13 नज्म है ये। तो हम लोग आगे अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही हम लोग अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा बातें जानने को मिल रहा है, जैसे हम गुज़िश्ता बहुत सारे वीडियोस से बोलते आ रहे हैं। आपको क्या करना है? तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप कोचिंग के टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, उसकी बहुत बेनिफिट है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले अगर आप QTS इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। अच्छा, इस टेलीग्राम का लिंक कहाँ है? आप टेलीग्राम का लिंक आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप जाके वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक, इसके फायदे क्या है? सबसे पहले क्लास के नोट्स, आप जो गुलजार उर्दू का जो सीरीज चल रहा है या आगे जो भी कोई सीरीज आएगा, जो भी कोई चैप्टर आएंगे, जो भी कोई लेक्चर आएगा, जो भी कोई क्लासेस आएंगे, उसके नोट्स जो पढ़ाई हो रहे हैं, PPT, उसके नोट्स PDF फॉर्मेट में आपको वहां मिल जाएंगे। आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात, क्लास की इंफॉर्मेशन, कौन सा सीरीज स्टार्ट होने वाला है, कब स्टार्ट होने वाला है, ये आपको पता चल जाएगा। उसके बाद क्लास की लेटेस्ट अपडेट क्या है, क्लास कब से स्टार्ट होगा, या कोई नया सीरीज स्टार्ट होने वाला है क्या, ये सब जान सकते हैं। क्लास के नोट्स को डाउनलोड आप आराम से कर सकते हैं। और साथ ही साथ क्लास का रिलेटेड जो भी कोई सब्जेक्ट पढ़ाई होगा उसकी PDF, जैसे कि अगर क्लास में कुछ क्वेश्चन आंसर करवाया जाए, आपको लग रहा है कि वो क्वेश्चन आंसर मुझे वापस खुद से एज इट इज मुझे प्रैक्टिस करना है जैसे एग्जाम में आता है, तो आप बिल्कुल उस PDF फॉर्मेट को डाउनलोड करिए। और PDF फॉर्मेट को डाउनलोड करने के बाद आप उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको आराम से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं एज हाउ जैसे कि एग्जाम होता है। अब तो ये सारे बहुत से बेनिफिट है अगर आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। ओके, तो सबसे पहले जैसे ही हम लोग चैप्टर 13 को खोलते हैं तो हमें सबसे पहले अपने मुसन्निफ के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है। हमारे आज के मुसन्निफ का नाम अकबर अलाहाबादी है। मुसन्निफ का नाम अकबर अलाहाबादी। अकबर अलाहाबादी की पैदाइश 1846 में हो जाता है और उनकी वफात 1921 में होती है। सैयद अकबर हुसैन रजवी नाम, अकबर तखल्लुस था। 12 जिला इलाहाबाद में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम घर पर अपने वालिद से हासिल की। पहले मकतब और फिर जमुना मिशन स्कूल में दाखिल हुए। मुलाजिमत की इब्तदाई अर्जी नवेसी से की। 1873 में हाई कोर्ट की वकालत का इम्तिहान पास करके वकालत का पेशा इख्तियार किया। उसके बाद सब जज और सेशन जज मुकर्रर हुए। अकबर को शायरी का शौक बचपन से था। शायरी की इब्तदाई गजल गोई से की। उनकी इनफरादियत तंजिया व मजाहिया शायरी में नजर आता है। मजाहिया मजाक वाले शायरी में, यही उनकी दायमी शोहरत का सबब है। उन्होंने जो शोहरत पाई अकबर इलाहाबादी, तो शोहरत इस वजह से पाई क्योंकि वो शायरी उनकी बड़ी ही मजाक यानी कि मजाकिया किस्म का होता है। उन्होंने शायरी को इस्लाह कौम के एक मौसर हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। करते हुए अंग्रेजी तालीम के मनफी असरात और अंग्रेजी तहजीब की अंधी तकलीद पर भी पूरा वार की। यानी कि कहने का मतलब उन्होंने कौमों को इस्लाह किया और साथ ही साथ जो लोग
पूरे आंख बंद करके अंग्रेजी केवल अंग्रेजी सीखने के पीछे पड़े हुए हैं कि मुझे अंग्रेजी सीखना है, अंग्रेजी सीखना है, अंग्रेजी, पूरे आंख बंद करके पड़े हुए हैं। तो उन्होंने उस पर भी इस्लाह किया, कहा कि केवल ऐसा नहीं करना होता है। मजहबी और तहजीबी रवायत से नई नस्ल की बेगानी, नौजवानों की बेराह रवी, औरतों के बेजा आज़ादी, खास तौर पर अकबर के तंज का निशाना है। कौन कौन से औरतें हैं, नौजवान हैं, नई नस्ल के बच्चे हैं। उन्होंने आम बोल चाल के लफ्जों को नहायत दिल आवेज और फन का राना अंदाज में इस्तेमाल किया है। अंग्रेजी अल्फाज से भी खातिर ख्वाह फायदा उठाया है। अकबर का कलाम कलियात अकबर के नाम से 4 हिस्सों में शाये हो चुके। कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में शाये हो चुके। हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमें आज के शायर अकबर इलाहाबादी, कौन है? अकबर इलाहाबादी के बारे में, अकबर इलाहाबादी का जो शेर है, जो मजाह वाला शेर है, उसके बारे में जानने को मिलता है। हम लोग जैसे पढ़ चुके हैं कि अकबर इलाहाबादी जो है कि वो ज्यादातर मजाह वाली शायरी करते हैं। तो ये जो शायरी होगी वो मजाह पे ही है। देखिए पढ़े, खुदा हाफिज मुसलमानों का अकबर, मुझे तो उनकी खुशहाली से है यास। ये शेर अकबर इलाहाबादी के नज़्म से लिया गया है, जिसमें शायर लैला मजनू की एक दिलचस्प कहानी को लतीफे की सूरत में बयान करते हुए कहते हैं कि अगर अकबर मुसलमानों का खुदा हाफिज है कि मैं तो उनकी खुशहाली और तरक्की की उम्मीद बांधी है। खुदा हाफिज मुसलमानों का अकबर, मुझे तो उनकी खुशहाली से है यास। ये आशिक शाहिद मकसूद के हैं, न जाएंगे वो लेकिन शई के पास। शायर कहते हैं कि ये मुसलमान एक वाहिद जात और हक के आशिक है और मुझे उम्मीद है कि ये कभी अपनी राह से न भटकेंगे और न कभी किसी और के इश्क में गिरफ्तार होंगे। कहते हैं, सुनाओ तुमको एक फर्जी लतीफा, क्या है जिसको मैंने जेब करताश। सुनाऊं तुमको एक फर्जी लतीफा, किया है जिसको मैंने जेब करताश। इस शेर में शायर कहते हैं कि मगर आज यहाँ मैं तुम्हें एक मत गढ़त और फर्जी लतीफा सुनाता हूं कि जिसे मैंने खुद लिखा है। कहा मजनू से ये लैला की माँ ने कि बेटा तू अगर कर ले बीए पास, यानी कि लैला की माँ ने, यानी कि मजनू की सास ने मजनू से कहा कि बेटा अगर तू बीए पास कर ले। देखिए क्या है, शायरी शेर में तारीखी किरदारों लैला व मजनू की दास्तान मोहब्बत को लतीफे की सूरत में पेश करते हुए कहते हैं कि एक रोज मजनू से लैला की माँ ने यह कहा कि अगर वह बीए यानी 14 जायते पास करे तो वह उसको अपनी बेटी से शादी करा देगी। कहा मजनू से ये लैला की माँ ने कि बेटा तू अगर कर ले बीए पास तो फौरन ब्याह दूं लैला को तुझसे, बिला दक बलादकत में बन जाऊं तेरी सास। बलादकत उसके बदले में, शादी के बदले में मैं तुम्हारी सास बन जाऊं। शायर कहते हैं कि अगर मजनू की बीए पास करने की शर्त को मान लेता है तो लैला की माँ अपनी बेटी लैला को मजनू से फौरन ब्याह कर देगी और यही नहीं, वह भी बगैर किसी कोशिश के उसकी सास के रुतबे पर फायद हो जाएगी। कहा मजनू ने ये अच्छी सुनाई कजा आशिक कजा कॉलेज की बकवास। कहा मजनू ने ये अच्छी सुनाई कजा आशिक कजा कॉलेज की बकवास। शायर कहते हैं कि लैला की माँ ने ये अनोखी शर्त सुनकर मजनू ने कहा कि इश्क और कहाँ ये कॉलेज और पढ़ाई की बकवास। यानी मजनू को लैला की माँ की ये बात हरगिज पसंद न आई। कजाया फितरती जोश तबीयत, कजा ठून सी हुई चीजों का एहसास।
اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ مجنون نے لیلا کی ماں کو کہا کہ عشق ایک فطرتی جوش ہوتا ہے جو اپنے چاہنے والوں کو دیکھ کر آپ کی طبیعت میں اتر آتا ہے، جبکہ دوسری جانب کالج کی پڑھائی ایسی ہے کہ جسے کوئی چیز آپ کے دل و دماغ میں زبردستی ٹھوسی جا رہی ہے۔ قضا یہ فطرتی جوش و طبیعت، قضا محبت جو ہے اپنے جوش و طبیعت کی خیالات ہے۔ قضا کہاں، قضا مطلب ہوتا ہے کہاں، ٹھوسی ہوئی چیزوں کا احساس، اور کہاں جو ہے کالج جو ہے وہ دماغوں میں ٹھوسا جاتا ہے پڑھائی۔ بری بھی آپ کو کیا ہو گیا ہے، ہرن پہ لادی جاتی ہے کہیں گھاس۔ بری بھی آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ جو ہے کتنی مزے کی بات کہتے ہیں بری بھی، یعنی کہ جو لیلا کی ماں ہے اسے کہتے ہیں کہ بری بھی آپ کو کیا ہو گیا ہے، کبھی ہرن پہ کوئی گھاس رکھتا ہے؟ اچھا یہ دماغ لگاؤ کہ ہرن پہ گھاس رکھے گا تو ہرن وہ گھاس لے کے جائے گی کہیں، وہ تو فودکتے بھاگ جائے گی، گھاس کہیں اور ہرن کہیں اور ہو جائے گا۔ تو وہی کہنے کا مطلب اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ مجنون نے لیلا کی ماں کو کہا کہ بری بھی، کیا کبھی تم نے یہ کبھی دیکھا ہے کہ کسی ہرن پر زبردستی کی گھاس لادی گئی ہو؟ جسے ہرن گھاس لادنے کے لیے نہیں بنا، ویسے ہی میں بھی تعلیم کے لیے نہیں بنا۔ کہتے ہیں آگے کہ یہ اچھی قدرت دانی آپ نے کی، مجھے سمجھا ہے کوئی ہرچند داس۔ یہ آپ نے جو قدرت دانی جو کی ہے، آپ نے جو دماغ سمجھداری والی بات کی ہے یہ اچھی ہے، مگر کیا آپ نے مجھے جو ہے ہرن داس سمجھ کے رکھا ہے؟ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ مجنون نے لیلا کی ماں کے اس مطالبے پر شکا گناہ کرتے ہوتے ہوئے کہا کہ میری اچھی قدرت دانی ہے کہ آپ نے مجھے ہرن داس ہی سمجھ لیا۔ دل اپنا خون کرنے کو ہو موجود، نہیں منظور مگجسر کا آماس۔ شاعر مجنون کی زبان میں شعر میں کہتے ہیں کہ میں اپنے دل کا تو خون کرنے کو بھی تیار ہوں، مگر پڑھائی کی صورت میں مجھے اپنی مغز ماری ہرگز منظور نہیں، یعنی کہ دل اپنا خون کرنے کو ہو موجود، نہیں منظور مغز سر کا آماس، یعنی کہ سر کو پریشان کرنے نہیں چاہتا، بھلے میں اپنے دل کو مار دوں گا، یعنی کہ میں لیلا سے شادی نہ کروں۔ کہتے ہیں یہی ٹھہری جو سر وہ وصل لیلا، تو استعفا مرابا حسر و یاس۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اگر لیلا سے ملاپ اور اس کو پانے کی شرط یہی ہے کہ میرا BA پاس ہونا ضروری ہے، تو میں اپنے دل کی اس خوشی اور امید سے بھی پیچھے ہٹنے کو تیار ہوں، میں لیلا سے دست برستہ ہوتا ہوں۔ تو یہاں پہ ہمارا جو شعر ہے یہاں پہ ہمارا ختم ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر تھا یہ کہ پورے شعر سمجھنے کا مطلب یہ ایک لطیفہ تھا، اس لطیفے کیونکہ فرضی لطیفہ چیپٹر کا ہی نام ہے، تو فرضی لطیفہ میں کہنے کا مطلب کہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو شعر کے مطلب سمجھایا گیا کہ لیلا کی ماں اس کو ایک شرط رکھتی ہے کہ اے مجنو اگر تم BA پاس کر لو گے ہم جو تمہیں اپنی بیٹی سے بیاہ دیں گے اور بنا کسی سب کو صبح کے ہم تمہارے ساس بھی بن جائیں گے۔ تو وہی سارے بات سننے کے بعد مجنو جو ہے سارے بات کو کہتا ہے کہ آپ نے مجھے جو ہے کہ ہرن داس سمجھ کے رکھا ہوا ہے کہ آپ بولیں گے ہم مان جائیں گے، اور اپنا دل توڑ سکتے ہیں مگر پڑھائی نہیں کر سکتے۔ سوچئے پڑھنا کتنا مشکل ہے اس کے لیے، مگر عشق میں لات کھانا کتنا آسان ہے اس کے لیے۔ اوکے چلے، تو شعر کا مطلب جو تھا وہ ہم سمجھا دیا۔ ہم لوگ کا آتا ہے سوال جواب۔ تو سب سے پہلا سوال ہے، سوال نمبر پہلا کہ خدا حافظ مسلمانوں کا سے شاعر کا کیا مراد ہے؟ خدا حافظ مسلمانوں کا سے شاعر کی مراد ہے کہ مسلمان کے ہر معاملے کو اللہ ہی بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے۔ سوال نمبر دوسرا، مجنو کو لیلا کی ماں نے کیا مشورہ دیا؟ مجنو کی لیلا کی ماں نے مشورہ دیا کہ BA پاس کر لو تو اس صورت میں وہ بآسانی لیلا کو پا سکتا ہے۔ سوال نمبر تیسرا، مجنو نے لیلا کی ماں کو کیا جواب دیا؟ مجنو نے لیلا کی ماں کو جواب دیا کہ اسے اپنے دل کا خون منظور ہے، لیکن دماغ کی مغز ماری ہرگز نہیں، کہ کہاں عشق اور کہاں یہ کالج اور پڑھائی کی بکواس، اور کیا کبھی اس نے ہرن پر گھاس لدی دیکھی ہے؟ یعنی وہ ہرگز پڑھائی نہیں کرے گا،
चाहे उसके लिए उसे अपने दिल का खून ही क्यों न करना पड़े। सवाल नंबर चौथा और आखिरी है कि इस नज़्म फर्जी लतीफ़ा का खुलासा अपने लफ्ज़ों में कीजिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक, मैंने अपने लफ्ज़ों में आपको खुलासा दिया। आपको क्या करना है, आपको खुद से लिखना है। अगर आप चाहे तो इसे भी लिख सकते हैं, वरना फिर आप पढ़ सकते हैं। हम इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि आप इसको यहाँ पे स्टॉप करिए और स्टॉप करने के बाद आप इसको खुद से पढ़िए ताकि आपको बेहतर तौर पर समझ में आए। ठीक, चलिए आगे। ओके, तो हमारे यहाँ पे चैप्टर और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर सब समझ में आया होगा। ये चैप्टर बहुत आसान था, अगर ना समझ में आया होगा तो आप एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, मुझे उम्मीद है समझ में आ जाए। और अगर फिर भी किसी को कुछ लफ्ज़ अगर समझ में ना आए तो आप इसका पीपीटी या पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इसको खुद से अच्छे तौर पे पढ़ भी सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं हम लोग आपसे एक नए वीडियो के साथ। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और साथ ही साथ एक और बात मैं कहना चाहूँगा, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक्स।